ब्रेन की प्लानिंग हम देख चुके थे पहले, आज हम एनाटॉमी देख लेते हैं। नीचे से शुरू कर रहे हैं ब्रेन की। ये T2 एक्सियल की इमेज है। ये आपका सेरिबेलम, मेड्यूला ओब्लांगेटा, कोक्लिया, कान को बोलते हैं। ये कोक्लियर नर्व जो कानों में जा रही है, मैक्सिलरी साइनस, ऑर्बिट स्टार्ट हो गई। ऑर्बिट में अंदर आईबॉल, आईबॉल में दोनों ब्लैक वाले लेंस। ये नाक के अंदर एथमोइड एयर सेल्स, टेम्पोरल लोब्स, पोन्स के पीछे फोर्थ वेंट्रिकल, और ये सेरिबेलम। ये फोर्थ वेंट्रिकल, पोन्स, पोन्स में से निकल रही है फेशियल नर्व। पोन्स के आगे है आर्टरी, पोन्स के पीछे है सेरिबेलम, और दोनों साइड में है टेम्पोरल लोब्स, राइट लेफ्ट, आईबॉल्स राइट लेफ्ट। और इनकी आईबॉल की जो हमारी मसल्स होती हैं इनको बोलते हैं रेक्टस मसल। ये 4 तरह की होती है। बाहर वाली साइड लैटरल रेक्टस मसल, अंदर वाली साइड मीडियल रेक्टस मसल, और 2 ऊपर होती है। एक का नाम होता है सुपीरियर रेक्टस मसल, और जो अंदर होती है उसको बोलते हैं इन्फीरियर रेक्टस मसल। अभी इसमें 2 ही दिख रही हैं, ठीक है। अभी आगे स्लाइड करके देखेंगे, बाकी मसल भी इसमें दिखाई देगी। ये नीचे वाली है इन्फीरियर रेक्टस मसल, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये मीडियल और लैटरल आ गई। बीच में जो है इसका नाम है ऑप्टिक नर्व, जो आँखों को ब्रेन से जोड़ती है। ऑप्टिक नर्व बीच में ब्लैक वाली होती है, और इसके चारों तरफ CSF भरा होता है वाइट वाइट, जो उसको प्रोटेक्ट करता है नर्व को। अंदर जाके ब्रेन से कनेक्ट हो जाती है हमारी आँखें ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ये हिप्पोकैम्पस। आगे चलेंगे, ये ऑर्बिट के ऊपर वाली मसल आ गई सुपीरियर रेक्टस मसल, ठीक है। ये पोन्स है, और ये आर्टरीज दिखाई दे रही है जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये आपका सेरिब्रम स्टार्ट हो गया, सेरिबेलम ख़त्म हो गया धीरे धीरे, और ऊपर का सेरिब्रम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये टेम्पोरल लोब्स स्टार्ट हो गई आपकी। ये आपकी सुपीरियर रेक्टस मसल जो ऊपर होती है, सुपीरियर रेक्टस मसल। ये ऑर्बिट की जो आईबॉल होती है रेक्टस मसल उनको घुमाती है आगे पीछे ऊपर नीचे, 4 होती है रेक्टस मसल, ठीक है। और ये आपकी आर्टरीज हैं ब्रेन की, जो हमने ब्रेन एंजियो में दिखाई थी, ये वो दिखाई दे रही है यहाँ पे। और ये जो खाली जगह आप थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ये टेम्पोरल हॉर्न है। हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे से नाक की साइड से ऊपर जा रहे हैं। ये आपका सेरिब्रम स्टार्ट हो गया, सेरिब्रम और फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब है। और फ्रंटल लोब के आगे खाली जगह होती है उसको बोलते हैं फ्रंटल साइनस, ठीक है। और ये यहाँ पे होती है आपके टेम्पोरल लोब को फ्रंटल लोब से अलग करता है फिशर, फिशर इसको बोलते हैं यहाँ पे इंसुलर कॉर्टेक्स। इस एरिया को बोलते हैं इंसुलर कॉर्टेक्स, जो टेम्पोरल लोब को फ्रंटल से अलग करता है। ये बीच में आपका यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल है। ये वेंट्रिकल स्टार्ट हो गए। यहाँ पे मेन आपकी एनाटॉमी होती है। ये फ्रंटल हॉर्न है लैटरल वेंट्रिकल के दोनों, ये ऑक्सीपिटल हॉर्न है लैटरल वेंट्रिकल के, और इनके बीच में होते हैं बेजल गैंग्लिया, कोरोना रेडिएटा। बेजल गैंग्लिया में आप देखोगे काउडेट न्यूक्लियस, ये वाला, और ये वाला जो दिख रहा है इतना, इसका नाम है पुटामैन,
और पुटामैन के बाहर वाली साइड एक्सटर्नल कैप्सूल, अंदर वाली साइड इंटरनल कैप्सूल, और नीचे हॉर्न के पास होते हैं यहाँ पे थैलेमस, ये वाले इनको बोलते हैं थैलेमस। बाद में जब हैमरेज और इन्फार्क्ट देखते हैं तो हमें प्रॉपर नाम लिखना होता है किस चीज़ का इन्फार्क्ट या हैमरेज है। जैसे राइट थैलेमस का हो गया, राइट बेजल गैंग्लिया का हो गया, लेफ्ट कोरोना रेडिएटा का हो गया। तो इसलिए ये थोड़ी सी एनाटॉमी हमें याद करनी होती है। ये आपका वेंट्रिकल हो गए। वेंट्रिकल के अंदर ये वाइट वाला CSF भरा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है और ब्रेन में घूमता रहता है। ये T2 की इमेज है इसलिए इसमें वाइट दिख रहा है। T1 की होती तो फ्लूइड ब्लैक आ जाता। और ये आपका कार्पस कैलोजम की एंटीरियर बॉडी और ये पोस्टीरियर बॉडी कार्पस कैलोजम की, उसको बोलते हैं जेनु ऑफ कार्पस कैलोजम, और पोस्टीरियर को बोलते हैं स्प्लेनियम ऑफ कार्पस कैलोजम। ये जो आपके ब्रेन में शेप्स दिखाई दे रही है, जो उभरी हुई शेप है, इनको बोलते हैं सल्कस, और जो नीचे दबी हुई है गहराई है जो लाइनिंग सी है, इनको बोलते हैं गायरस। सल्कस एंड गायरस इनको भी डिवाइड किया हुआ है, जैसे सेंट्रल, मिडल और एंटीरियर, पोस्टीरियर। ये बाकी ज़्यादा डीपली एनाटॉमी हो जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपके वेंट्रिकल के अंदर जो शेप दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। ऊपर जाएंगे, वेंट्रिकल ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये आपके दोनों वेंट्रिकल के छोटे छोटे पार्ट्स बच गए, ऊपर जा रहे हैं। इसमें ब्रेन आपका फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल में लोब जो होती है उसमें डिवाइड होता है। उसमें जब ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें लिखना होता है फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम है, और टेम्पोरल, पैराइटल या ऑक्सीपिटल में। ऑक्सीपिटल सबसे छोटी लोब होती है जो वेंट्रिकल के साथ साथ ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे वेंट्रिकल ख़त्म हो गए। जहाँ पे वेंट्रिकल ख़त्म होते हैं उस एरिया को बोलते हैं सेंट्रम सेमीवोल्व। ठीक है, सेंट्रम सेमीवोल्व बोलते हैं उस एरिया को जहाँ पे वेंट्रिकल ख़त्म होते हैं। जो ये बीच में लाइन होती है इसको बोलते हैं सेरेब्री फॉक्स या मिड लाइन। हैमरेज वगैरह में ये टेढ़ी हो जाती है तो उसको मिड लाइन शिफ्ट बोल देते हैं। ठीक है, ये आगे की इमेज है, फ्लेयर की इमेज। ये दोनों मैक्सिलरी साइनस है, राइट और लेफ्ट। बीच में नेजल सेप्टम जो नाक में होता है, राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है नेजल सेप्टम। फ्लेयर में फ्लूइड ब्लैक होता है, CSF जो होता है फ्लेयर में भी ब्लैक होता है। इसको स्क्रॉल करेंगे, सेरिबेलम स्टार्ट हो गया जो पीछे होता है ब्रेन में, और ये मेडुला ओब्लांगेटा। ये आपका सिस्टर्ना मैग्ना जो पीछे होता है, सेरिबेलम के पीछे खाली जगह होती है। यहाँ पे आई बॉल स्टार्ट हो रहे हैं जो नीचे से मैक्सिलरी साइनस ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे। इसको हम और स्क्रॉल करेंगे तो आई बॉल स्टार्ट हो गई, आंखें दिखनी स्टार्ट हो गई। और जो नीचे वाली मसल होती है उसको बोलते हैं इन्फीरियर रेक्टस मसल। ये एथेमोइड एयर सेल्स जो नाक के अंदर होते हैं, और नाक के पीछे होता है स्फेनोइड साइनस। स्फेनोइड साइनस दोनों टेम्पोरल लोब, सेरिबेलम और पोन्स के बीच में ये खाली जगह होती है, इसको बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। और सेरिबेलम के बिल्कुल पीछे यहाँ पे होता है सुपीरियर सजाइटल साइनस जो एक वेन होती है। और ऑर्बिट में ये रेक्टस मसल होगी, लैटरल रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस मसल, आईबॉल, और आईबॉल में लेंस। ऑर्बिट के पीछे देखेंगे ये आपकी दोनों ऑप्टिक नर्व है, राइट ऑप्टिक नर्व, लेफ्ट ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन से कनेक्ट है। यहाँ पे पोन्स आ गया, पोन्स के बिल्कुल आगे आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड।
यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ पे इधर देखेंगे ये आपका हिप्पोकैम्पस है, पीछे साइनस है, सुपीरियर सैजिटल साइनस, और ये आपका ऑर्बिट ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे आपकी सुपीरियर रेक्टस मसल आ गई, ये फ्रंटल साइनस आ गया, ये फ्रंटल लोब स्टार्ट हो गई, और ये आपकी टेम्पोरल लोब, राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरल लोब। जैसे आप देख रहे हो फ्लेयर में फैट वाइट है और CSF ब्लैक है। और ऊपर जाएंगे फ्रंटल साइनस, यहाँ पर फ्रंटल लोब स्टार्ट हो गई है ब्रेन की, और दोनों साइड टेम्पोरल लोब स्टार्ट हो गई है, राइट टेम्पोरल लोब और लेफ्ट टेम्पोरल लोब, ठीक है। और यहाँ पे पोन्स ख़त्म हो गया, मिड लाइन फाक्स सेरेब्री, ऑक्सीपिटल हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, ये दोनों, ठीक है। और आगे चलेंगे, यहाँ पे ये फ्रंटल लोब, राइट टेम्पोरल, लेफ्ट टेम्पोरल, और यहाँ पे आप देखेंगे बेजल गैंग्लिया और कोरोना रेडिएटा के मेन इसमें एनाटॉमी है। ये काउडेट न्यूक्लियस, थैलेमस, इंटरनल कैप्सूल, एक्सटर्नल कैप्सूल, और इन दोनों के बीच में पुटामैन, ठीक है। ये होती है मेन इसकी अंदर की एनाटॉमी, जिसमें हमें बताना होता है किस जगह पे स्ट्रोक आया है, ठीक है। और ये वेंट्रिकल यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे वेंट्रिकल ख़त्म होते जा रहे हैं, और वेंट्रिकल के आगे और पीछे कार्पस कैलोजम के एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न होते हैं, ठीक है। ये वेंट्रिकल के बीच में जो शेप दिख रही है इसको बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे याद रख लेते हैं बस। और बाकी ब्रेन में ये आपके वेंट्रिकल जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं इसको बोलते हैं सेंट्रम सेमीवोल्व, जहाँ पे वेंट्रिकल ख़त्म होते हैं। बाकी बचे मिड लाइन, सुपीरियर सैजिटल साइनस, और ये सल्कस गायरस जो ये शेप बनी हुई है, और बाकी फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब बची ऊपर जाके, ठीक है। फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब बचती है ऊपर जाके। ये यहाँ पे ऊपर जाते जाते जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इसकी एनाटॉमी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब T1 एक्सियल में एनाटॉमी देखेंगे, ये मिड पोर्शन की इमेज है, इसमें देखेंगे ये एंटीरियर या फ्रंटल हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, या ये पीछे है जो आपके, ये है ऑक्सीपिटल हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। इसके बीच में यहाँ पे काउडेट न्यूक्लियस, यहाँ पे थैलेमस, यहाँ पे पुटामैन, पुटामैन के बाहर एक्सटर्नल कैप्सूल, अंदर इंटरनल कैप्सूल, और ये मिड लाइन या फिर फाक्स सेरेब्री, और जहाँ पे फाक्स सेरेब्री पीछे ख़त्म होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर सैजिटल साइनस, वेन का नाम है। T1 में फैट वाइट होता है, CSF ब्लैक होता है। CSF होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन में और स्पाइन में घूमता रहता है। ये डिफ्यूजन की इमेज है। डिफ्यूजन में आप देखोगे बोन बिल्कुल गायब हो जाती है, इसमें जो भी चीज़ वाइट आएगी वो इन्फार्क्ट होगी। इन्फार्क्ट होता है जैसे ब्रेन में कोई हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, वहाँ पे आगे जाके ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती है, तो वो इन्फार्क्ट कहलाता है। इन्फार्क्ट डिफ्यूजन में हमेशा वाइट आएगा, और डिफ्यूजन का एक और होता है प्लान, उसके साथ ही रहता है वो, उसको बोलते हैं ADC, उसमें ब्लैक आएगा। इन्फार्क्ट, एक्यूट इन्फार्क्ट। इन्फार्क्ट 2-3 तरह के होते हैं। एक्यूट 1 से 3 दिन पुराना, सब एक्यूट 3 से 1 हफ्ते पुराना, और क्रोनिक बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, 15-20 दिन पुराना, ठीक है। इन्फार्क्ट के लिए देखते हैं डिफ्यूजन ADC। ये T1 एक्सियल की इमेज है। इसमें हम देखते हैं
कि जैसे कोई हेमरेज भी ऐसे ही 2-3 तरह के होते हैं। जैसे इन्फार्क्ट होता है, हेमरेज का मतलब होता है जब कोई आर्टरी फट जाती है तो हेमरेज हो जाता है। हेमरेज में एक तो होता है जैसे आर्टरी फूल के फट जाती है तो उसको एनोरिज्म बोलते हैं, और नॉर्मली फट जाती है तो उसको हेमरेज बोलते हैं। हेमरेज होता है एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। और क्रोनिक हेमरेज T1 में वाइट हो जाएगा। T1 में अगर वाइट आ रही है कोई शेप तो वो क्रोनिक हेमरेज हो गया। ये GRE की इमेज है, इसमें सब कुछ वाइट आता है अंदर। इसमें हम हेमरेज देखते हैं एक्यूट और सब एक्यूट हेमरेज। एक्यूट हेमरेज इसमें बिल्कुल ब्लैक आएगा, पूरी ब्लैक शेप आएगी। आगे हम देखेंगे केस हेमरेज का भी। इसमें आपको बिल्कुल ब्लैक इमेज आएगी हेमरेज की, अंदर की जो शेप आएगी। और जो सब एक्यूट होगा वो अंदर से वाइट हो जाएगा और उसकी आउटलाइन बार बार से ब्लैक हो जाएगी, जो सब एक्यूट हेमरेज होगा। इसका काम इतना ही है हेमरेज देखने के लिए। मैंने बताया अभी ADC और डिफ्यूजन का काम है इन्फार्क्ट देखने के लिए, और GRE या FFE, इसका नाम GRE या FFE भी है कई जगह, उसमें हेमरेज देखते हैं। ये T2 साइज की इमेज है। इसमें आप देखेंगे T2 साइज में ये मिड ब्रेन, मैमिलरी बॉडी, पोन्स, मेड्यूला ओब्लांगेटा, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और जिस शेप के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है उसको बोलता है सेला टस्का। और ये आपका ब्लैक वाला कार्पस कैलोजम, कार्पस कैलोजम के नीचे वाइट वाला वेंट्रिकल, और ये आपके साइनस, फ्रंटल साइनस। ये आपका यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल, सेरिबेलम। ये स्पाइनल कोड नीचे चली गई स्पाइन में। अगर यहाँ पे ये आपका सेरिबेलम थोड़ा सा भी नीचे स्पाइनल कोड में आ जाता है तो इसको बोलते हैं टोंसिलर हर्निया। और यहाँ पे वेन का रास्ता होता है, ये जो साइनस बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी सजाइटल में एनाटॉमी हो गई है। दूसरा केस खोला है मैंने, इसमें आपको यहाँ पे देखेंगे ये पिट्यूटरी ग्लैंड अलग ही दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये देखो, ये जो लाइन सी दिख रही है आपको, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट हुआ दिख रहा है आपको। और ये इसमें पड़ा हुआ है सेला में, इसको बोलते हैं सेला टस्का। इसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है या रखा होता है। अब पीछे देखेंगे यहाँ पे सेरिबेलम है, ये अलग होता है पार्ट ब्रेन से, इसको पोस्टीरियर फोसा बोलते हैं, ठीक है। अब ये T2 कॉर्नल की इमेज है। इसमें ये दोनों मैक्सिलरी साइनस, और मैक्सिलरी साइनस के बीच में ये नाक वाली शेप आ जाती है, इसमें एथेमोइड होते हैं। और ये आपके दोनों ऑर्बिट है। ऑर्बिट में आपको देखो मसल कितनी अच्छी दिख रही है। मैंने 4 मसल बताई थी, सुपीरियर रेक्टस मसल, इन्फीरियर रेक्टस मसल, बाहर वाली लैटरल रेक्टस मसल, अंदर वाली मीडियल रेक्टस मसल, और जो इनके बीच में होती है वो होती है ऑप्टिक नर्व, जो आई बॉल को ब्रेन से कनेक्ट करती है, अंदर मैसेज देती है, ठीक है। और ये फ्रंटल लोब है ब्रेन की, और ये मिड लाइन होती है बीच में, ठीक है। तो ये इधर भी लेफ्ट ऑर्बिट में भी आपको चारों रेक्टस मसल और उसके बीच में ऑप्टिक नर्व दिख रही है। और पीछे जाएंगे तो आपके यहाँ पे स्फेनोइड साइनस आ जाते हैं और टेम्पोरल लोब स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों टेम्पोरल लोब है। बाकी आपके वेंट्रिकल यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न स्टार्ट हो गए, ये वेंट्रिकल है। पीछे जा रहे हैं जैसे जैसे, ये आपकी बेजल आर्टरी होगी, बेसिलर आर्टरी। और पीछे जाएंगे, ये आपका पोन्स दिख रहा है, ये कान की शेप कोक्लिया है। ये सेरिबेलम, जिसको पोस्टीरियर फोसा बोलते हैं, रिपोर्ट में लिखा होता है पोस्टीरियर फोसा। तो ये कॉर्नल की मेन एनाटॉमी हो गई है। अब हम इसके जो MRI ब्रेन में जो प्रॉब्लम्स होती है उसके केस डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम्स के।
अभी हमने एनाटॉमी तो देख लिया है, अब उस एनाटॉमी में प्रॉब्लम भी देखेंगे, कैसे हमें पहचान करनी होती है।